हमारे देश की रियल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं? सही जगह पर आए हैं। ये क्लिप भी देखना और पूरा एपिसोड भी देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ऑल द बेस्ट। बांग्लादेश में भी जो हो रहा है ऑपोजिशन का, या एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जो हिंदूज के खिलाफ जो वहाँ पे वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि अगर वहाँ पर बोलेगा तो यहाँ पर उनके वोट बैंक को या यहाँ हाँ। पर मुसलमानों को प्रॉब्लम होगा। पर गाजा के लिए ऑल आइज आर ऑन गाजा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर नो आइज इज ऑन द बांग्लादेशी सो हिंदूज। ये बोल के आप ये कह रहे हैं कि उनके मन में आप और ज़्यादा ऑब्वियस कर देते हो या और ज़्यादा। और ये बात, ये जो मेंटालिटी है रौनक जी, ये गोज बैक लॉन्ग बैक, बट इट सर्टेनली आई थिंक 1920 में जो गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, उसका क्या था? वो वर्ड प्ले देखिए, खिलाफत। आप सोचेंगे अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई एक मुहिम, पर ये खिलाफत नहीं, कैलिफेट। जो टर्की में जो कैलिफ था वो बाय एंड लार्ज उमा और मुसलमान जो ब्रदरहुड है उसके लिए ही इज़ अ वेरी सेक्रेड पर्सन, की प्रॉफिट मोहम्मद के लाइन से आता है वगैरह। तो पहले विश्व युद्ध में टर्की हार गया था और टर्की के खुद के लोग नहीं चाहते थे कि ये कैलिफ उन पे शासन करे। फिर मुस्तफ़ा केमाल अटाटर्क वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आया और टर्की के लोग चाहते थे कि वो शासन करे। पर गांधी ने यहाँ भारत में खिलाफत आंदोलन इस वादे से छेड़ा कि मैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे मुसलमानों की सपोर्ट चाहिए, और बोला भी हम आपकी मदद करेंगे वहाँ खिलाफत खैलिफेट पुनर्स्थापित करने के लिए। इसके बदले में आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए। ये देश उनका भी है, वो भी अगर भारत स्वतंत्र होता है तो सबके लिए होता है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन सबके लिए होता है। तो बाकी समुदायों को लॉलीपॉप देके नहीं बुलाया गया कि आप ये कीजिए तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो इनके साथ वही हुआ कि आप वहाँ हम उसकी मदद करेंगे, आप पार्टिसिपेट कीजिए, जो अली ब्रदर्स थे खिलाफत मूवमेंट में। और गांधी ने ये भी वचन दिया था कि 1 साल के अंदर खिलाफत वहाँ कैलिफेट एस्टैब्लिश होगा और भारत को स्वराज मिलेगा। अब आप सोचिए, हम खुद एक स्लेव नेशन थे, कॉलोनियल, और ब्रिटिश ने टर्की को युद्ध में जीता था। यहाँ पे एक स्लेव कंट्री में कुछ लोग काले झंडे निकाल के हमें कैलिफ चाहिए, हमें कैलिफ चाहिए, तो क्या वो पुनर्स्थापित करेंगे? जीता है वो, जो जीता वही सिकंदर, वो जो चाहे वहाँ पे स्थापित करें। तो दिस मूवमेंट वाज डूम्ड फॉर फेलियर फ्रॉम द शुरुआत, बिकॉज उसमें लॉजिक ही नहीं था कुछ। करेक्ट। तो ऑब्वियसली 1 साल के बाद कोई कैलिफेट वहाँ एस्टैब्लिश नहीं हुआ, स्वतंत्रता भी नहीं मिला, तो उसका जो साइड इफेक्ट्स था, इट वाज हॉरिबल। ऑल थ्रू द 1920s हिंदू मुस्लिम दंगे इस लेवल पे हुए देश में, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में भी बोला गया है कि इस तरह का कम्युनल राइट्स इस देश में शायद पहले हुआ ही नहीं। पहले सिर्फ वो ईद पे या गणेश विसर्जन के टाइम या दुर्गा विसर्जन के टाइम कुछ मुठभेड़ जैसे आज भी होता आ रहा है। तभी भी होता था, पर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद बोलते हैं कि 1920s के बाद हर दूसरे तीसरे दिन कम्युनल वायलेंस और दंगे होते रहते थे। तो ये जब हम किसी समुदाय को बोल देते हैं कि आप स्पेशल हैं, आपकी सहायता लेने के लिए हम आपको स्पेशल कंसेशंस दे रहे हैं, और आपकी जो एलिजेंस है वो किसी और देश के लिए है, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल देम? कि आप खुद उनमें अलगाववाद का जहर घोल रहे हैं। तो इतिहास में भी वही हुआ है। मैं फिर से, अब कोई इसको मिसकोट करके ये किसी के अगेंस्ट भड़का रहा है, ये सब अगर बोल रहा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज के समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो उनके एंसेस्टर्स ने किया, या फिर ये घोरी गजनी आज के मुसलमानों के एंसेस्टर्स बिल्कुल नहीं है, तो उनके जो दुष्कृत्य हैं उनके लिए आज के समुदाय बिल्कुल जवाबदार नहीं है, जवाबदेही उनकी नहीं है। पर प्लीज स्टॉप हाइफनेटिंग दीज टू। आज भी कुछ ही महीने पहले आई थिंक शिमोगा, मेरे राज्य कर्नाटका में शिमोगा में, आई थिंक ईद उल नबी या किसी पर्व पे एक बड़ा जुलूस निकलता है औरंगजेब को महिमा मंडन करते हुए, और उसमें टिपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड है उसको प्रोसेशन में ले जाया जाता है। तो आप सोचिए कि जो कम्युनिटीज़ हैं, मैंगलोर के क्रिश्चियंस हों या मंडियम अयंगार्स हों या कोडवाज हों, उनके पूर्वजों के साथ जो दुष्कृत्य हुआ, आप उसी नरहंतक के बारे में आप प्रोसेशन लेके उसका आदर कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं भाईचारा। तो कैसे भाईचारा होगा? आपने
आप ऐसे लोगों का गुणगान कर रहे हैं जो जिन्होंने मेरे पूर्वजों पे अत्याचार किया, तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? जो दोस्ती है, भाईचारा है, ये टू वे ट्रैफिक है। दोनों पक्षों को हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाने के लिए मुझे अपना हाथ आगे करना है, आपको भी करना है। करेक्ट, आप पीछे रखेंगे तो सिर्फ मेरा हाथ लंबा होता जाएगा, आपसे मेरा हाथ मिलेगा नहीं। तो आई थिंक आज के मुसलमानों को भी इस बारे में दीर्घ आलोचन करना चाहिए कि 70 साल का जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, सो कॉल्ड इनके लिए जो बात करते हैं, उससे क्या इनको हासिल हुआ। सच्चर रिपोर्ट में पूरा इनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एजुकेशन लेवल्स हैं, कुछ तो हासिल नहीं हुआ है उससे। मैं किसी ये पक्ष वो पक्ष के बारे में बात नहीं, सब हमाम में सब नंगे हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि इस देश में रहने के लिए जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ अगर दोस्ती बनाना है, उनका विश्वास दोनों तरफ से आना है, तो ऐसे जो लोग हैं, टीपू, औरंगजेब हमारे वली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग टीवी स्टूडियोज में आके कहते हैं। तो हाउ इज दैट कमिंग टुगेदर ऑफ माइंड्स पॉसिबल अगर आपके विचार ऐसे हैं और आप ऐसे लोगों को अपने रोल मॉडल्स मानते हैं? बिल्कुल।